चलो आज हम 3 सीरीज स्टार्ट करेंगे। जिस हिसाब से मेरे को बच्चों के मैसेज आए तो आपके 3 एग्ज़ाम्स लाइन अप है, ठीक है। और ये 3 सिलेबस है मेरे पास। एक तो आ गया तुम्हारा सोशल फॉरेस्ट्री, फॉरेस्टर जिसको बोलते हैं, ये फॉरेस्टर का, ठीक है। एक ये सिलेबस डिस्कस करना है। उसके बाद दूसरा तुम्हारा आ जाएगा, एक ये है स्टॉक असिस्टेंट और वेटनरी फार्मासिस्ट, दोनों का सिलेबस एक ही है। 2 और ये तीसरा तुम्हारा अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस का। 3 सिलेबस डिस्कस करने हैं और तीनों के लेक्चर्स आएंगे साइमल्टेनियसली, साथ साथ ही आएंगे। अब ये देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी होगी जिस एग्ज़ाम की डेट्स आ चुकी हैं। जैसे सबसे पहला ये वाला है, ये इसका स्टॉक असिस्टेंट का, तो पहले इसकी डिस्कशन करते हैं। देखो स्टॉक असिस्टेंट और वेटरनरी फार्मासिस्ट का, ठीक है। अब इसका मैं 1 महीना है, 1 महीने के अंदर अंदर पेपर है और ये इसके लेक्चर्स जो हैं वो रेगुलर आएंगे, ठीक है ना। तो आज मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा, कल से आपको लेक्चर में आज तीनों के सिलेबस, तीन वीडियो बनेगी, आज तीनों के सिलेबस डिस्कस हो जाएंगे। तो फिर तीनों की प्लेलिस्ट बन जाएगी। जैसे VLW की प्लेलिस्ट बनाई थी वैसे ही तीनों की प्लेलिस्ट बन जाएगी, वहां लेक्चर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। जिस हिसाब से मुझे मैसेज आया है बच्चों का मैथ करवाने के लिए, मोस्टली मैथ के लिए बोल रहे हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ मैंने क्या क्या करवाना है इसमें आपको। देखो सिलेबस देखो, अब ये बहुत इजी सिलेबस है, मैथ तो बहुत इजी है। बेसिक मैथमेटिक्स है इसमें 20 मार्क्स की, परसेंटेज, एवरेज, टाइम वर्क एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑफ एज, प्रोबेबिलिटी, LCM HCF, मेंसुरेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक्स हैं मैथ में। टोटल इसके 8 टॉपिक्स हैं, जिसमें परसेंटेज मैंने VLW में थोड़ा बहुत कराया था, 1-2 लेक्चर्स कराए थे। बिल्कुल डिटेल में फिर लेंगे उसको, ज़्यादा डिटेल में करेंगे। उसके बाद टाइम वर्क एंड डिस्टेंस, टाइम वर्क अलग है, स्पीड टाइम डिस्टेंस अलग है, ठीक है। तो हम टाइम वर्क और स्पीड टाइम डिस्टेंस इसमें दोनों कर लेंगे। तो ये भी टाइम वर्क और स्पीड टाइम डिस्टेंस मैंने VLW में भी कराया था, 2-3 लेक्चर्स, इसमें और डिटेल में कर लेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी मैंने VLW वाले प्लेलिस्ट जो है उसमें करवाया था, इसमें और डिटेल में करेंगे। अब जो चीज़ें नहीं करवाई थी वहां पे, एक एवरेज नहीं करवाया था, ये 3 मैंने करवाए थे, एक एक दो इसके 2-3 लेक्चर, 2-3 लेक्चर, 1-2 लेक्चर इसके आए थे। तो एक परसेंटेज मैंने वहां करवाया था, टाइम वर्क और डिस्टेंस कराया था, और रेशियो प्रोपोर्शन 3 ये मैंने करवाए थे। VLW आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे, VLW की प्लेलिस्ट जो है उसमें आप देखोगे तो ये तीनों मैंने करवाए हुए थे वहां पे। जो नहीं करवाया था, एक एवरेज नहीं कराया था, एज नहीं कराया था, प्रोबेबिलिटी नहीं कराया था, LCM HCF नहीं कराया था, और मेंसुरेशन नहीं कराया था, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको ये टॉपिक में पहले करवाऊं, कि अगर बच भी गया तो ये आप VLW से कर लोगे, नहीं बचा तो मैं पूरा ही करवा दूंगा, ठीक है ना। तो ये मेरी प्रायोरिटी होगी, ये वाले टॉपिक में आपको पहले कराऊं। तो आपका काम क्या होना चाहिए, जब तक कल या परसों से लेक्चर्स आएंगे तब तक आप वहां पे VLW की सीरीज में ये वाले लेक्चर्स करना स्टार्ट कर दो, परसेंटेज करना स्टार्ट कर दो, टाइम वर्क डिस्टेंस और रेशियो प्रोपोर्शन, ये आप 3 टॉपिक जो है वो करना स्टार्ट कर दो, ये वाले स्टॉक असिस्टेंट और वेटनरी फार्मासिस्ट वाले। अब मुझे ये लगता है कि बच्चे सारे ही पेपर पढ़ते हैं JK SSRB के, तो इसीलिए जो एक एग्जाम देता है वो दूसरा भी देता है। तो ये सब बच्चों के लिए आप यहाँ वहाँ पे ये टॉपिक करो, जो VLW सीरीज हर चीज़ मेरी प्लेलिस्ट में आएगी। विकर्ण कोचिंग इंस्टीट्यूट वो जो YouTube चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको VLW की प्लेलिस्ट में 26-27 लेक्चर हैं, वहाँ पे आपको ये तीनों टॉपिक मिल जाएंगे। परसेंटेज भी मिल जाएगा, टाइम वर्क भी मिल जाएगा, स्पीड टाइम डिस्टेंस भी मिल जाएगा, रेशियो प्रोपोर्शन मिल जाएगा। तब तक 3 टॉपिक करो, कल से आपको ये लेक्चर्स आएंगे, ठीक है। अब बेसिक रीजनिंग में है एनालॉजीज, रिलेशनशिप कंसेप्ट है, फिगर ऑड वन आउट है। ये डायरेक्ट सेंस कुछ नहीं है, ये डायरेक्शन सेंस है, ठीक है। डायरेक्शन सेंस का एक लेक्चर लिया था। तो ये फिगर सीरीज है, वेन डायग्राम है, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, हलवा है ये। मैं कह रहा हूं ये 40 नंबर जो 40 मार्क्स हैं ये बिल्कुल इजी है स्कोर करना यहाँ पे, ठीक है भाई। तो मेरा ये इन 40
ये मार्क्स पे रहेगा पूरा फोकस कि 40 नंबर तुम्हें कैसे यहाँ पे दिलवाने हैं, ठीक है। बाकी तो आपने करा होगा, तो पहला प्रायोरिटी मेरी होगी ये 40 मार्क्स की, ठीक है। अब उसके बाद और कुछ यहाँ पे देखो, ये इंडियन ज्योग्राफी है ना भाई, जो मेरी सीरीज आ रही है यूपीएससी की एटलस की, वहां पे इंडियन ज्योग्राफी में करवा दूंगा। क्योंकि मोस्टली जो इंडियन ज्योग्राफी क्वेश्चन आते हैं वो तुम्हारे नदी नालियों पे आएंगे, जैसे रिवर्स पे आ गया, तुम्हारा लेक्स पे आ गया, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जहां पे मैपिंग टाइप के, तो मैपिंग टाइप के क्वेश्चन में सारे और सारे एटलस में करवा रहा हूं। तो वहां पे तुम एटलस में ये तुम्हारा इंडियन ज्योग्राफी वाला हो जाएगा, ठीक है। और जनरल साइंस वाला ये तुम्हारे इस सिलेबस में है फॉरेस्टर वाले। तो अगर फॉरेस्टर के लेक्चर्स कॉन्टिन्यूसली तब तक आते हैं, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि ये वाले लेक्चर्स आए, स्टॉक असिस्टेंट वाले और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाले, क्योंकि इसका अभी फाइनलाइज नहीं हुआ कि फॉरेस्टर का पेपर कब है। तो इसको थोड़ा मैं, इसके लेक्चर्स कम आएंगे, इन दोनों के तो रेगुलर आएंगे, जो जो एग्जाम पहले है तो आएंगे। इसके बीच में जब जब फॉरेस्टर आएंगे तो जनरल साइंस आपका फॉरेस्टर से हो जाएगी। फिर भी मैं अगर एक आधा लेक्चर लेना हो तो हेल्थ, हाइजीन, सैनिटेशन वगैरह ये एक दो कंसेप्ट करा दूंगा। पर मेन फोकस मेरा इन 40 मार्क्स पे होगा, बेसिक मैथमेटिक्स और बेसिक रीजनिंग। तो मैथ और रीजनिंग एक महीने में मेरा ये टारगेट होगा कि मैथ रीजनिंग में स्टॉक असिस्टेंट की पूरी करवाऊँ, स्टॉक असिस्टेंट और वेटनरी। तो ये यहाँ पे मोस्टली 50% जो सिलेबस है वो यही है तुम्हारा। 120 है ना, 20 से 40, तो 5-10 नंबर का इधर से लगा लो, ठीक है। जनरल साइंस, इंडियन ज्योग्राफी वगैरह, इंडियन कल्चर, हिस्ट्री, ये कैपिटल स्टडी, इतना कुछ नहीं है। तो ये हमारा आगे का ये रहेगा इसका स्टॉक असिस्टेंट का। ये लेक्चर आपको रेगुलर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे कल से। कल है आपका सैटरडे है, ठीक है। सैटरडे से आपको एक महीने लेक्चर कंटिन्यूसली आएंगे, जैसे जैसे VLW के कंटिन्यूसली लेक्चर्स आए थे वैसे इसके कंटिन्यूसली लेक्चर्स आएंगे, ठीक है ना। और ये मैं बिल्कुल डिटेल में लूँगा, ठीक है। बिल्कुल डिटेल में लेने का मतलब यही है कि मैं नहीं चाहूँगा कि इसमें से तुम्हारे मार्क्स कटे, ये सारा का सारा हम करेंगे। क्योंकि मेरा यही टारगेट है कि जितने बच्चे यहाँ पे मुझे देखते हैं, आप मेरे को कल को एक बच्चे का कमेंट आया था, ये सुनकोट से था, इश्तियाक, ठीक है। अब वो बच्चा वो कह रहा 2016 में आया था मेरे वहाँ पे जब मेरा बैच लगा था पुंछ में। तो वैसे वैसे बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं। तो कुछ बच्चे जो मेरे पास पढ़ते थे वो निकल गए, ठीक है, एग्जाम्स में। कुछ पटवारी के एग्जाम में पहले निकले, कुछ फायर में निकल गए, कुछ दूसरे एग्जाम में पुलिस वाले में निकल गए, और जो कुछ बच्चे बचे हुए हैं जो अभी तक नहीं कहीं निकल पाए, तो मैं चाहता हूं कि वो बच्चे भी निकलें। इसलिए मैं JKSSRB पे आया कि भाई ये आपको सीरीज चला के कम से कम बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा निकलें। ये नहीं कि जो मेरे पास पढ़े हैं और दूसरे भी बच्चे निकलें। और आपका मेन काम क्या होना चाहिए, अब आपको इन लेक्चर्स को शेयर करना है, ठीक है, दूसरों तक पहुंचाना है। भाई वो कहता है ना, अपनी नीयत साफ रखो। नीयत साफ रखोगे कि तुम्हारे साथ अच्छा होगा ही होगा। तो ये शेयर करो, अपने व्हाट्सअप ग्रुप में करो, फेसबुक में करो, भैया अपने रिश्तेदारों के साथ करो कि भाई ये लेक्चर्स जो है ना जो मैं बना रहा हूँ, तो 50, 60, 70 बंदे देखते हैं या 100 बंदे देखते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई अगर कोई मेहनत मैं कर रहा हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो ये आपका काम होना चाहिए। मेरा काम मैं कर रहा हूँ, आपका काम करो भाई, इसको शेयर करो, फैलाओ इसको, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, सबको हेल्प हो सके, तो बच्चे निकलें, ठीक है। ठीक है, अगला हम सिलेबस डिस्कस करेंगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, फिर फॉरेस्टर का डिस्कस करेंगे कि उसमें हम कैसे, इसमें हम महीना ऐसे चलने वाले हैं। ठीक है भाई, ओके।